हाय बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम आपके लिए लाए एक बहुत अच्छा वीडियो बच्चों, जो केमिस्ट्री के सारे बेसिक्स को क्लियर करेगा। ये हर बच्चे की प्रॉब्लम्स होती है विनय सर, कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्रॉपर नहीं आ रहे होते। किस तरह से हम बड़े बड़े कन्फिगरेशन भी करें और किस तरह से हम उन्हें आसानी से मेमोराइज रखें। तो आज मैं आपके लिए ला रहा हूँ बहुत अच्छी ट्रिक बच्चों, जिसमें आप आसानी से समझ पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कैसे करेंगे आप। उसके लिए आपको पता होना चाहिए बच्चों सबसेल शेल्स का कंसेप्ट। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहली जो शेल होती है उसमें केवल एक ही सब शेल होता है 1s, यानी पहली क्लास में केवल एक ही बच्चा 1s। क्लियर। सेकंड क्लास में दो बच्चे पढ़ते हैं बच्चों, 2s और 2p। ओके, सेकंड क्लास में दो ही सब सेल होती हैं, 2s और 2p। क्लियर। थर्ड क्लास जो होती है बच्चों, थर्ड क्लास में तीन बच्चे होते हैं, 3s 3p और 3d। बट 3d बहुत स्मार्ट बच्चा होता है, वो कहता है मैं अपनी क्लास में नहीं पढ़ूंगा, मुझे अपनी से ऊपर वाली क्लास में पढ़ना है। तो वो अपनी एक ऊपर क्लास में पढ़ता है, तो वो पढ़ता है फोर्थ वाले क्लास के बच्चों के साथ। समझ में आया। 4s 4p और मिडिल में 3d। नेक्स्ट 5s 5p और जो 4d है वो यहाँ पे आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। 6s 6p और 5d। क्लियर। अब जो f क्लास है वो भी बोलती है मुझे भी पढ़ना है, बट f वाला और भी ज़्यादा स्मार्ट, उसने कहा कि मैं अपनी दो क्लास ऊपर पढ़ूंगा। तो 6 में पढ़ने के लिए वो कौन सी क्लास का होगा, फोर्थ क्लास का, दैट इज 4f। क्लियर बच्चों। एंड 7s 7p 6d और दिस इज 5f। अब आप बस इस पैटर्न को याद रखिए, याद भी नहीं रखना, आपको मैंने समझाया, इस तरह से समझिए और आप हर कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से कर पाएंगे। क्लियर, पक्का। तो आइए कैसे, बस आपको इतना पता होना चाहिए, जो S सब सेल होती है बच्चों, S सब सेल में केवल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके। P सब सेल में 6, D में बच्चों दैट इज 10 और F में बच्चों आते हैं 40। समझ में आ रहा है सबको, सबको आ रहा है ना। ओके। तो आपको इस ऑर्डर में आप आसानी से सारे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, किस तरह से, तो मैं आपको अच्छी तरह बता रहा हूँ। बस आपको एक पूरा मेमोराइज होना है कि S में 2, P में 6, D में 10, F में 40। दीज आर द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, 0 से इतने तक हो सकते हैं। क्लियर। तो अब कैसे करेंगे हम, किस तरह से, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल सबसे छोटा दे रहा हूँ मैं, और सबसे छोटा एग्जाम्पल दैट इज आपको पता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप सबको पता है बच्चों, क्या होता है उसका नंबर 1 नंबर है। तो सबसे पहले जो क्लास है 1s, तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s, और s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम 1s1 फिल करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हीलियम, हीलियम का आप सबको पता है 2he, तो क्या आएगा बच्चों 1s2। समझ में आ रहा है सबको, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका है 3 दैट इज लिथियम। तो आइए पहले फर्स्ट क्लास में 1s2 और सेकंड क्लास में स्टार्ट होगा 2s में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा आपका। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम आगे जैसे सपोज 7 फ्लोरीन पे 7 नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p3। समझ में आ रहा है, s 2p3। p में 6 तक आ सकते हैं, हमारे पास 3 ही बचे थे। सबको आ रहा है, पक्का आ रहा है ना। तो आगे और हम किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चों, बहुत अच्छी तरह से देखिए। और भी तो जैसे हमने अभी नाइट्रोजन का किया, अब नेक्स्ट आप देखते हैं बच्चों ऑक्सीजन का करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबको होता है 8 है। तो कैसे करेंगे बेटा, 1s2 2s2 2p4। समझ में आया सबको, आ रहा है नहीं आ रहा है ना। s में 2 ही आ सकते हैं, हमने 2 कर। अब 9 फ्लोरीन पे आते हैं। 9 फ्लोरीन किया बच्चों, 1s2 2s2 2p5, पक्का। नेक्स्ट 10
नियॉन, 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे p फुली फिल्ड हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें। क्लियर? तो इस तरह से हमने 10 तक सीखे। अब जैसे हमें 11 का करना है, 11 सोडियम का होता है, सबको पता है। देखिए कन्फिगुरेशन आपको आना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में कन्फिगुरेशंस का नीड होता है, और जब तक आपको ये कंसेप्ट नहीं आएगी तब तक आपको केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स में प्रॉब्लम होगी। तो सोडियम का करने के लिए बच्चों आप करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, 3s आ गया ना, 1s 2s 2p 3s, ओके 3s, बहुत आसान तरीके से। अब हम चाहें तो यहाँ तक आपको दिख रहा है एक नियॉन के टर्म में है, 10 तक, यहाँ तक नियॉन तक हो गया ना, तो हम इतना बड़ा ना करके हम केवल ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, नियॉन और 3s1। सबको आ रहा है बच्चों? यस नो बोलिए, पक्का आ रहा है ना? ओके, इस तरह से हम आगे भी बढ़ जाते हैं, आगे कर सकते हैं 12 mg। 12 mg का करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 10 2 12, पक्का। और आप देख रहे हैं यहाँ तक किसका है, नियॉन, तो हम नियॉन के टर्म में लिख सकते हैं नियॉन 3s2। ऐसा नहीं कि आप किसी के टर्म में लिख दें, नोबल गैस के टर्म में लिखा जाता है हमेशा। क्लियर? इस तरह से हम 12 13 14 15 16 17 18 का भी लिख सकते हैं। आइए 18 का लिखते हैं। 18 किसका होता है बच्चों? आर्गन का होता है। आर्गन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आपको पता है आर्गन 18 हो गए, फुली फिल्ड हो गया, अभी नोबल गैस होती है। अब नेक्स्ट आपका जो आएगा 19 में, दैट इज पोटेशियम। ओके, पोटेशियम का जब आप करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और 3p6 के बाद आपको दिख रहा है ना, 3p के बाद 4s1। क्लियर? अब आप चाहें तो इतना ज़्यादा ना लिख के केवल ऐसे भी लिख सकते हैं AR4S1। सबको आया? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरह से हमने 19 किया, 20 भी कर सकते हैं, तो मैं 20 का करके दिखा रहा हूँ आपको। ओके, तो आप अच्छी तरीके से, अभी हम ये एटम्स का सीख रहे हैं, फिर हम आइंस का भी सिखाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी काम आती हैं, तो उसके लिए आपको सारा कुछ आना ज़रूरी है, तभी आप एक कर पाएंगे। क्लियर? पक्का? चलिए, तो अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं बच्चों आपका 19 का। 19 का करने के लिए आपको कैसे करना होगा बता रहा हूँ। ओके, चलिए, ओके, तो 19 में हो गया था 20 कैल्शियम, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। क्लियर? तो दिस इज दो आपका हो जाएगा यहाँ तक कंप्लीट, AR4S2। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी वो अब आसानी से 20 तक सबको समझ में आ गए होंगे। अब 21 से 30 का बहुत अच्छी ट्रिक से करेंगे, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। 21 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो दैट इज 21, दैट इज स्कैंडियम। ओके, स्कैंडियम आप करेंगे सेम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ओके, अब आपका 4s2 आ चुका है। पहले मैंने बोला था 3D नाम का बच्चा अपनी क्लास ऊपर पढ़ता है, 4s के बाद 3D का नंबर आता है। 3D में कितने आएंगे? 1 आएंगे। सबको आए? पक्का? तो आपको पता है यहाँ तक किसका हो गया था? AR का। तो हम चाहें तो स्कैंडियम का AR3D1 लिख सकते हैं। बोलिए, AR3D1 4s2। पक्का? आप 4s को पहले लिख दीजिए, बट फिलअप 4s होगा। ओके, होता पहले 3D है, याद रखिए इस बात को। क्लियर? अब जैसे हमने 22 का करना है, 22 टाइटेनियम, तो टाइटेनियम AR तो फिलअप हो चुका हमारा। AR के बाद आपको क्या 3D और 4s, कुछ नहीं करना। आर्गन आपका फिलअप हो गया 18,
18 के बाद 4s में जाते हैं, आपने देखा 3p के बाद 4s का नंबर है, होता पहले 3d है, फिलअप पहले 4s है, वर्ता पहले 4s है। ओके, तो 18 के बाद 2 और यहाँ पे कितने आ गए, 2 आ गए। क्लियर। इसी तरह हम 23 का करेंगे। 23 वेनेडियम, दैट इज AR 3D 4s। 18 के बाद 2s में और कितना 3। 24 जो क्रोमियम है बच्चों वो एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस क्यों है? क्योंकि AR और 3D 4s में 2 और 3D में 4, तो 3D कहता है यार काश मेरे पास हाफ बिल्ड होते, मतलब मेरे D में 10 हो सकते हैं, कि 10 तो मैं कर नहीं सकता, अगर 5 होते ना तो बहुत मज़ा आ जाता हूँ, मैं स्टेबल हो जाता, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता। तो वो ऐसे बोलता है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, तेरे पास तो 2 हैं। तो याद रखिए 3D4 4s2 इज रॉन्ग। एक्सेप्शनल केस है AR 3D 4s में 1 आएगा और 3D में कितने आएंगे बच्चों, 5। वेरी इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए, काफ़ी बार आता है, बहुत काम का है। ओके, समझ में आ रहा है पक्का? चलिए और आगे करते हैं धीरे धीरे, और बहुत अच्छी तरह से आप इनको। तो अभी आपने देखा बच्चों 24 तक किया, 24 क्रोमियम एक्सेप्शन था कॉन्फ़िगरेशन में, मैंने आपको रीजन बताया। अब हम 25 का देखते हैं बच्चों। 25 सबको पता है किसका होता है, Mn का होता है। तरीका आप सबको पता होगा, मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए कितना आसान है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7। अब आपको ये लर्न नहीं करना है, मैंने आपको जो ट्रिक बताई है ना उससे आपको बस लिख लेना है, कितना भी बड़ा नहीं आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे टीचर आपको वो यानी कि जिग जैग ऑर्डर में सांप जैसा सर्किल बनाते हुए लेके जाएंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है उससे, है ना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गए बच्चों। 3d और 4s मैंने बोला होता 3d है पर फिलअप 4s होगा, क्योंकि देखिए इसमें 4s पहले दिख रहा है ना। तो 2 और दिस इज 5। ओके, क्लियर। तो आप चाहें तो जैसे ओरिजिनल होता है वैसे लिखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ओके, समझ में आ रहा है सबको? तो हम चाहें, आपको पता है यहाँ तक किसका हो गया, ये आर्गन का AR बोलिए, और दिस इज 3d5 4s2 Mn का। इस तरह से आप 26 का कर सकते हैं। 26 किसका होता है, आयरन का। 27 का कर सकते हैं, ओके, कोबाल्ट का। 28 का कर सकते हैं, निकेल का। सेम टू सेम करके ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए मुझे। ओके, अब हम 29 पे चलते हैं। 29 का फिर एक्सेप्शन आ गया बच्चों, कॉपर का, जिस तरह क्रोमियम का था। AR 3D 4s 2 और 9। 3D वाला फिर बोला यार कि जिस तरह मेरे छोटे भाई ने 5 किए थे ना, मुझे भी 10 करने दो, ऐसे बोला, क्योंकि मैं भी स्टेबल हो जाऊँ। आपको पता होना चाहिए हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं बच्चों। तो स्टेबल होने के लिए तो ये गलत है 3D 4s2, इसका करेक्ट होगा AR 3D 10 4s1। समझ में आया? तो बहुत अच्छा है आपका ये कॉपर का। 30 Zn का सब कर लेंगे, AR 3D 4s2 और 10 सबको आ गए बच्चों। बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं सारे कॉन्फ़िगरेशन को। अभी तक मैंने 30 तक करा दिया, अब मैं आपको बड़े बड़े एटॉमिक नंबर का करा रहा हूँ, जो आप आसानी से देखिए किस तरह से कर पाएंगे और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो आइए कैसे करते हैं बड़े एटॉमिक नंबर के, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ओके, तो बड़े एटॉमिक नंबर के लिए आपको मैंने बताया, ये आपको पैटर्न समझ में जरूर आना चाहिए, ये ट्रिक जरूर समझ में आनी चाहिए, आप आसानी से इस काम को कर सकते हैं। क्लियर? आइए 63 पर ले चलता हूं मैं आपको सीधा। 63 यूरोपियन, बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन है, सर कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, आपको सामने दिख रहा है 1s में 2
2s में 2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p के बाद आ जाइए 4s, 4s2, 3d10, ओके, और 4p6, 5s2, समझ में आ रहा है, 4d10, 63 तक करना है ना, तो बड़ा हो गया है ना, तो 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f, काउंट करते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 18 20 30 36 38 48 54 हो गया यहाँ तक जी नॉन का होता है, आपको बता दूँ मैं, 54, और दिस इज 56, और बचे यहाँ पे 7, 4f7, क्लियर। और इसके बाद क्या है 5d में क्या रह गया 0, तो हम चाहें तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, xg 54 तक हो गया, और फिर कौन दैट इज 6s2, ओके, तो 4f7, 5d0, 6s2, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा मैंने, 4f, 5d और 6s। आप चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन आपको आया कि नहीं आया बताइए, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से अगर मैं एक और बताऊँ, एक एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिशन्स में और क्लासेज में बहुत पूछा जाता है, 64 GD। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, है ना, तो XC तक तो हो जाएगा, XC के बाद आपका क्या आएगा, 6s में 2, 4f में 7, सॉरी 8, क्योंकि f में कितने आते हैं बच्चों आपको पता है 14, और 5d में 0। अब 4f फिर बोला यार काश मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता तो मैं हाफ फील्ड स्टेबल हो जाता, तो वो डी से कहता मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये एक्सेप्शन है, ये गलत है, तो इसका करेक्ट होगा XC 6s2, 4f7, 5d1, तो इसे हम वैसे लिखते हैं, तो इसका करेक्ट XE, ओके, 4f7, 5d1, 6s2, दिस इज द करेक्ट। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए, पक्का आ रहा है ना। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं, कितना भी बड़ा कॉन्फ़िगरेशन क्यों ना हो, आप हर कॉन्फ़िगरेशन को कर पाएंगे, याद रखिए बहुत अच्छी तरीके से। चलिए एक और बड़ा करके दिखा रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा ढंग से करेंगे, आता है कभी कभी। तो चलिए अब हम मूव करते हैं बहुत ही यानी कि इंटरेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज सबसे लास्ट जो एलिमेंट है जो अभी तक पीरियोडिक टेबल में है, दैट इज 118। उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे बच्चों, तो वो मैं बता रहा हूँ मैं, 118। आपको एक ट्रिक पता है, बस चलते जाइए, लिखते जाइए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ओके, 4s2, 3d10, 4p6। क्लासेस आपको ये भी नहीं याद रखना, ये भी नहीं देखना आपको, बस आपको पता है 4। इसी तरह 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, ओके, 7s2। अब काउंट कर लीजिए हम, 2 2 4 6 10 2 12 18 20 30 36 38 48, दिस इज 54 56 70 80 86 86 और 2 88, ओके, दैट इज 7s2, 5f14, क्लियर, 6d10, ओके, एंड 7p6। आप आराम से आपको आ गया। कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 18 20 30 36 38 48 54 56 70 80 86 86 और 2 86 और 2 88 88 14 10 और 6, दैट इज 118। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं? तो आपको इस ट्रिक से आसानी से आप सारे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी कंसेप्ट को। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आइंस के कॉन्फ़िगरेशन लेके आएंगे बच्चों, जिन्हें आप अच्छी तरह समझिए। थैंक यू, बाय बाय।